किशोर जी भाई साहब, सम्मानीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह जी कनाव साहब, मंडल अध्यक्ष नंदभाऊ सिंह जी साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, सम्मानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला महामंत्री आदरणीय वेद प्रकाश जी भाई साहब, और इस मंच में बहुत बड़ी लिस्ट है। पूर्व चेयरमैन साहब केवल जी, जाजपुर नगर अध्यक्ष महेंद्र जी, सभी सम्मानीय सरपंच साहब, एसटी मोर्चा के प्रदेश मंत्री जी, सम्मानित सरपंच साहब, डिया साहबान, सिया साहबान और वर्तमान सरपंच साहिबा, शेर साहिबा, और इस गांव से और बाहर से पधारे हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सबके श्रीचरणों में प्रणाम करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 2-2.5 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है। इस गांव की जनता ने, सरसे के गांव कार्यकर्ताओं ने 2 बार सरपंच बनाकर मेरे को सेवा करने का मौका दिया, और इसी जनता ने 2 बार विधायक बनाकर मेरे को आशीर्वाद दिया। तो मैं ये सब जो काम हो रहे हैं विकास के, ये मंच में बैठे हमारा कोई रोल नहीं है, ये सब आपके कारण है, आपकी वजह से ये काम आपको श्रेय देता हूं मैं, क्योंकि आपने हमारे को चुनकर विधानसभा में भेजा, हमारे लाडले प्रधान साहब को मौका दिया, सरपंच साहब को मौका दिया और जनप्रतिनिधियों को मौका दिया। तो वास्तव में जनप्रतिनिधि को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए काम करना चाहिए। उसी श्रृंखला में मैं लगातार 6.5 साल हो गए, आपके विकास कार्यों की लिस्ट मेरे पास है, चाहे आप मांग करें तो ठीक, नहीं करें तो मेरे को तो काम करना ही है। लेकिन इस गांव में कार्यकर्ताओं से शुरू से रहा, ये मांगते नहीं है, कभी मांग नहीं की इन्होंने, एक भी काम की मांग नहीं की। भला दूसरे गांव में तो छोटे से काम के लिए लोग 50-100 लोग आके एक सिस्टम बना रखा, मांग करते तभी। लेकिन मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मेरे परिवार के हो, तो मेरे को सब काम ध्यान में है। क्या काम विधानसभा क्षेत्र में, यही की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं ने मांग की है, उन कार्यों को हम 100% पूर्ण करेंगे। इसलिए पूर्ण होंगे क्योंकि आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार हमारी है और केंद्र में हमारी सरकार है। डबल इंजन नहीं, या 3 इंजन तो यहाँ बैठे हैं, सरपंच साहब, प्रधान साहब और जिला परिषद सदस्य, सभी आपने हमारी पार्टी के चुने हैं। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम आपके क्षेत्र के विकास कार्य करें, विकास की गंगा बहे। और ये अभी राजस्थान के अपने मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। हमारे भीलवाड़ा जिले में पानी की समस्या थी, हम 7 विधायकों ने मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी एआरसीपी से नहीं जुड़ा भीलवाड़ा, तो आप भीलवाड़ा को जोड़िए। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए अधिकारियों को, और बजट में, पहले बजट में शामिल किया माई डैम, जो गुजरात में बांध है, उस बांध को वहां कैनाल बनाकर जयसमंद में झील में डालेंगे और जयसमंद को गंभीरी बांध में डालेंगे। गंभीरी बांध से भीलवाड़ा मेजा बांध में डालता हुआ कोठारी नदी में, बनास नदी में आएगा। हमेशा हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। ये सलावार नदी बहेगी, बनास नदी, और इस बिशुलपुर डैम में पानी कम है, इसको हमेशा भरा रखने के लिए बरवानी नदी बूंदी जिले में वहां काम स्टार्ट हो गया है। और देवली से आगे हमने प्रयास किया कि मांडलगढ़ से ऊपर जोड़े, लेकिन टेक्निकल कारण से देवली से आगे सीधा बरवानी नदी का पानी आएगा, और खुला पानी, ऊपर नहर बनाकर पानी इसमें डाल रहे हैं, वो भी नहर बनकर आएगा। तो हमारे किसान भाइयों के हमेशा के लिए जल स्तर बढ़ जाएगा, और किसान भाइयों के लिए जो लंबी समस्या थी, पानी पीने के पानी, सिंचाई के लिए खेत, सारे बांध भरे जाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हमारे ध्यान में है। ये राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं, ये सब आपके आशीर्वाद से है, क्योंकि आपने हमें जिम्मेदारी दी है। और आपने जब हमारे विधानसभा के चुनाव में देखा होगा, सभी यहां से भी सच्चा पंचायत से 5 बसे गई थी, और हमारे चुनाव में मोदी जी आए थे कोटड़ी, प्रधानमंत्री जी विधानसभा चुनाव में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों के लिए हम जो वादे करेंगे उनको पूरा करेंगे, और जिन वादों को हमारी सरकार के समय शिलान्यास भी हम करेंगे और उसका लोकार्पण भी हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस की तरह झूठा जैसा
झूठी बात करके, गुमराह करके, नौटंकी करके, छलावा करके वोट लेने की मंशा भाजपा की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मंशा है। ये विकास पहले भी हो सकते थे, कांग्रेस के कुशासन में लगातार हमारे गांव को विकास से रोका गया, विशेषकर जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र को तो विकास से महरूम रखा। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जो हमारी मूलभूत समस्या है, इनसे वंचित रखा गया हमारे क्षेत्र को। इस गांव में, बड़ा गांव है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ा गांव है, 40 साल पहले पानी की टंकी छोटे से गांव में मिलेटा में टंकी बन गई, पास में पिपरोल में बन गई, लेकिन इस गांव को महरूम रखा पानी की टंकी से। लेकिन आपके आशीर्वाद से, भजन लाल जी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार के नेतृत्व में यहाँ 25 करोड़ की लागत से 5 टंकियां बनेंगी 2-2 लाख लीटर की। ये महाराजी महाराज के 1 लाख लीटर की टंकी है। ये भी हमारी भाजपा सरकार के समय आदरणीय स्वर्गीय सिद्धिराम जी के नेतृत्व में सौरेल जी जाट साहब ने ये पास की थी, मैं सरपंच था, और 1 लाख लीटर की है। ऐसी 2-2 लाख लीटर की 5 टंकियां बनेगी। CWR जहाजपुर बनाएंगे, कोरानी में भी टंकी बनेगी, और बिशुलपुर से स्थायी पानी की व्यवस्था करेंगे। और ये पानी जरूरत पड़ी तो जहाजपुर शहर कस्बे के लिए भी हम प्लान करके वहाँ 55 साल की योजना लेकर आपके पानी की स्थायी समाधान करने के लिए हम काम करें। ये घोषणा नहीं है, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है और इसी साल काम चालू हो जाएगा, और 1 वर्ष 1.5 वर्ष में इसका हम पानी पहुंचाकर इसका लोकार्पण भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम है। प्रधान जी ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ अभी तो टेलर है, विकास का टेलर भजन लाल जी का, डबल इंजन का। अभी तो भजन लाल जी का इंजन चालू हुआ और केंद्र का इंजन जुड़ जाएगा तो यह ऐतिहासिक काम होगा। 348 करोड़ की 3 सड़कें हैं जो देवाखेड़ा से ये मेगा हाईवे निकलते हुए शक्करगढ़ को पूरी विधानसभा को जोड़ेगा। 348 करोड़ की सड़कें हैं। सड़क बनने से हमारे आवागमन सुविधा मिलेगी, किसान भाइयों का माल मंडी तक पहुंचेगा, छोटी छोटी हमारे जो समस्या है वो समाधान होगा, विकास की गति बढ़ेगी। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इस गांव के भाइयों से, एक विकास तत्व क्या है, लेकिन आपके सम्मान के लिए, आपके हर सुख दुख में 24 घंटे मंच में जनप्रतिनिधि बैठे हम सेवा में लगे हुए हैं। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो हमारे को बता सकते हो, मिलकर कह सकते हो। अगर आप मिलेंगे नहीं और होटल में बैठे बैठे बातें फेंकेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भी काम लेकर जाता हूँ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के पास, बाहर बैठ के चर्चा नहीं करता हूँ, दूसरों के बातचीत नहीं करता हूँ, डायरेक्ट उनके पास जाके उनको निवेदन करता हूँ, सर मेरे जहाजपुर में ये समस्या पानी की, जहाजपुर में अस्पताल की समस्या है, उप जिला अस्पताल बनाओ। खजूरी में कल ही मैं जाकर आया था, 1 दिन का समय मिला, खजूरी CSC में बिल्डिंग बन गई, लेकिन उसको मॉडल CSC कैसे बनाऊं, जहाजपुर की जैसे बनाऊं। कल 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा के आया हूं, कल ही सैंक्शन करवा दिए। कल 19-20 तारीख को प्रधान जी घोषणा करेंगे, सैंक्शन लेटर भी देंगे। ये काम है हमारा, सिर्फ कतरी करने में फर्क नहीं है, और कांग्रेस में कतरी और करनी में फर्क है। पिछले कांग्रेस के कुशासन में 5 साल में हमारे गरीब भाइयों के जो प्रधानमंत्री आवास मकान भेजे गए सबको काट दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन मकानों का वापस देने, गरीबों को देने के लिए पोर्टल चालू किया और 20,000 मकान दोबारा सर्वे करके उनको जहाजपुर पंचायत में 20,000 मकान देने का हम काम करेंगे। बहुत सारे काम है, जल जीवन मिशन योजना, हर गांव में पानी से जोड़ने के लिए, ये सारे शिक्षा के क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि ये विद्यालय बना है, इसकी 4 दीवारी अच्छी हो, यहाँ पौधरोपण अच्छा हो, शानदार वातावरण हो, खेल मैदान अच्छा हो, बच्चों के लिए सुविधाएं मिले, अच्छी हॉस्टल हो, आवास की सुविधा हो। ये सब आपकी वोट की ताकत से संभव हुआ है। आपने हमें जिम्मेदारी दी है। छोटे मोटे काम ये सरपंच साहब के हैं, पंचायत के, पंचायत समिति के, कोई बड़ा काम है अगर हमारे स्तर का है वो हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, और छोटे मोटे काम सरपंच साहब करेंगे। सड़क, नाली, छोटे छोटे काम, इनके बजट भारत सरकार से और राज्य सरकार से पंचायतों बजट आता है। नरेगा योजना में लंबे टाइम से हमारे इस क्षेत्र को रोका गया, जॉब कार्ड 14,000 कार्ड दिए गए गरीबों के कांग्रेस के कुशासन में। हम सभी सरपंच साहब बैठे हैं मंच में, मैं आपको भी निर्देश देता हूं कि आप भी अपनी पंचायत में जो गरीब आदमी हैं उनके जॉब कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं, आप सर्वे करके उनको जॉब कार्ड दें ताकि उनको मकान मिले, उनको सुविधाएं मिले, राज्य सरकार भारत सरकार की योजनाओं की सुविधा मिले। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप
चिन्हित करके सर्वे करके उनको सबको जोड़ने का काम करें। हमारे मांग आई है विद्यालय की, ये कमरे 4 कमरे, ये सीसी ब्लॉक, ऊपर डोम, शौचालय, ये गुरुजी पहले ध्यान में मैंने पास कर रखा, आपको मानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो पीछे हॉस्टल बनेगा उसका भूमि पूजन करेंगे, उसके साथ इनका भी कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अतिक्रमण की समस्या है मेरे भाइयों, मेरे बच्चे तो जयपुर है पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, 1 बच्चा पढ़ लिया हो काम कर रहा है खेती बाड़ी का। मेरे बच्चे को तो पढ़ने नहीं है, आप गांव वालों के बच्चे पढ़ेंगे, आपके लिए सुविधा कर रहा हूं। अगर अतिक्रमण हटेगा तो कोई नाराज मत होना, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 2 लाख 3 लाख खर्च होते हैं, प्राइवेट स्कूल में रखते हैं, हर साल खर्च होता है, वो खर्चा हमारा बच रहा है। एक बच्चा हमारा अगर विद्यालय में पढ़कर अच्छी तरक्की कर लेगा, आगे जाएगा, तो गांव का नाम रोशन होगा, आपके परिवार का उत्थान होगा। आप छोटी मोटी बात को, क्योंकि सरकारी जमीन है, रास्ता बन रहा, सड़क चौड़ी हो रही है, 7 मीटर, 1.5 मीटर, 10 मीटर सड़क होगी तो चबूतरी भी जाएगी, टैंक भी जाएगा, किसी का वो मकान आ रहा तो वो भी जाएगा, और कोई बदमाशी करेगा तो सीए साहब साथ घूम रहे हैं, उसका वो ठीक इलाज भी करेंगे, क्योंकि समय में इलाज नहीं करेंगे तो ये समझते हैं हमारे को कि तो ऐसे ही है, हम ऐसे हैं, लेकिन सही काम में आपके साथ है। कोई बदमाशी करेगा तो उसको समय समय में उसका डॉक्टर साहब से अच्छी तरह से इलाज कराना भी जानते हैं, क्योंकि आपने मौका दिया, आपने वोट देकर। कल कह रहा था वो एक खिलाफ वाला कंटेंट 12 अतिक्रमण ले वोट दे इनको पी, मैं क्यों वोट उन्हें दीजिए कांग्रेस लेटर। अरे ये सब भड़काऊ बातें हैं, वो इस गांव के लिए नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ईंट नहीं लगाई। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं, उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि आपने विकास के नाम क्या किया? आपने विकास तो नहीं कराया, यहाँ जातिवाद का जय बोला, भाई को भाई से लड़ाया, परिवार को परिवार से लड़ाया, तो भाई है अच्छे रह रहा है, अच्छा परिवार चल रहा, उनको लड़ा दिया। ये विकास है उनका, काम की तो उनकी सोच नहीं, काम तो कांग्रेस और कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस सोच है तुष्टीकरण, जातिवाद, भाई भतीजावाद। मेरे परिवार का तो कोई इनमें सरपंच नहीं है, मेरे परिवार का इनमें कोई सीआर नहीं है, मेरे परिवार का कोई प्रधान जी नहीं है, मेरे परिवार का इसमें ये रहे हमारे मेघवंशी समाज के, ये रहे हमारे कटिक समाज के जिला मामले सरपंच साहब, ये रहे हमारे बलाई समाज के, ये रहे डीआर साहब प्रहलाद जी रेगर। हमने रेगर साहब को डीआर बनाया, हमने मोहन सिंह जी ठाकुर साहब को प्रधान बनाया, हमारे मंडल देव सिंह ठाकुर साहब। हमारी ये पार्टी 36 कौम को लेकर चलने वाली पार्टी है, और नारा है हमारे शीर्ष नेतृत्व का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाली पार्टी है। भाई भतीजावाद, एक ही परिवार से 7 सीआर लड़ा दिए, प्रधान भी वही बनेंगे। अब कह रहे हैं वो, जब सब कुछ चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं है, अब कह रहे हैं भाई तेरे को बढ़ा दो, घुड़ के खूने लगा रहा है, तेरे को बढ़ा दो। अरे जब तू पावर में था, सत्ता में था, तब तो बढ़ाया नहीं, अब तू घंटा बढ़ा दे, क्या बनाएगा? तेरे हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को, भोले वाले लोगों को, सीधे साधे लोगों को प्रभाव में लेके, प्रभावित करके, नोटंकी करके, प्रोपेगेंडा करके वोट लेने का काम है। और वोट लेने के बाद 96,000 वोट उसके आए हैं, कांग्रेस वाले के 96,000 मेरे आए हैं, लेकिन 1.5 साल में 5 दिन जाजपुर में दर्शन दिए, जैसे 5 दिन, और तराश रहे हैं। दूसरी जगह आसिन जा रहे, कभी आसिन वालों ने ठोकर मार दी, कभी जा रहे मंडल वालों ने ठोकर मार दी, बेगू जा रहे हैं, बेगू वालों ने ठोकर मार दी। अरे भाई आप यहाँ करो ना सेवा, वोट तो यहाँ की जनता दिया है, कौन मना कर रहा? हम रात में पत्थर थोड़ी लगा रहे हैं, हम दिन को पत्थर लगा रहे हैं, दिन को शिलान्यास कर रहे हैं, दिन को लोकार्पण कर रहे हैं, दिन को घोषणाएं कर रहे हैं, और गांव में जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं 1-2 आदमी को, 1-2 दलाल बनाकर। कांग्रेस में क्या नीति है? गांव से 2 आदमी 3 आदमी सेट कर लो, पूरे गांव का ठेका उनको दे दो, और वो पूरे गांव की साय ले लेंगे और चुनाव में परमिट कर देंगे।
मैंने किसी भी एक आदमी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। मेरे लिए पूरी गांव, पूरी बस्ती माता में हम जाते हैं। प्रधान साहब हम, अरे मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ, मीणा समाज का जैसे मैं हूँ, मैं मीणा समाज का भला नहीं कर सका तो कब करूंगा। जनप्रतिनिधि का कोई समाज नहीं होता, जनप्रतिनिधि के 36 कौम अपना परिवार होता है, सब समाज में रहा है। लेकिन उन्होंने तो गुर्जर समाज को भी विकास से रोका। अभी एक फीट के गांव में खड्डे पड़ रहे हैं, 2-2 फीट के, चलने जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अभी हम गुर्जर समाज के गांव में जा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रहे हैं, एंड टू एंड काम कर रहे हैं। कोई ये भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास। अभी फतेहखेड़ा में गए थे मोहन सिंह जी साहब, 80 लाख रुपए इन्होंने सड़क के दिए हैं, लाइट के दिए हैं, वो हमारे को एक वोट ही नहीं मिला। और आगे भी हम उम्मीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता की सेवा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, गांव वालों के लिए अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की मूलभूत हमारी समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आपके हर संभव जो विकास की हमारी मांग है उनको पूरा करेंगे। और इसी कार्यकाल में 3.5 साल है, अभी तो पहला बजट हुआ है, दूसरा बजट सैंक्शन हुआ, अभी तीसरा बजट आने वाला है, उसमें बहुत बड़ी सौगातें मिलेगी, फिर चौथा बजट में उससे ज्यादा सौगात मिलेगी, और लास्ट के बजट में तो कांग्रेस की तरह घोषणा नहीं करेंगे जो लास्ट के आचार संहिता बजट में मेहता विधानसभा में 23 में उन्होंने जहादपुर का कहीं नाम नहीं लिया, 1 रुपया पास नहीं किया बजट में, मुख्यमंत्री बजट घोषणा में। लेकिन 4 महीने ये सीडीपीओ साहब आ गए, अब ये 10 आंगनबाड़ी सैंक्शन करके ले आए लेटर, एक उसमें आपके रोनिया बेल्डा में भी है, ताली बजाओ रोनिया बेल्डा वाले, आओ, ये सैंक्शन करके लाए, उसमें रोनिया बेल्डा में आंगनबाड़ी की स्वीकृति है, आपका भी कहीं ना कहीं नाम है। और विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, हम आपके विकास के लिए हम हमारे क्षेत्र में शांति रहे, भाईचारा रहे, समरसता का माहौल रहे, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। और पत्रकार साथी भी मेरे सभी आए हैं, सबका भी मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा मातृभूमि, एक तो माँ और एक मातृभूमि, तो मैं मेरी मातृभूमि में सभी पत्रकार भाइयों का आपका हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि पत्रकार भाई चौथा स्तंभ है हमारा, और हमारी जनता की आवाज और सरकार की आवाज, जनता की समस्याओं को आप सरकार तक पहुंचाने में आपका योगदान रहता है। तो आप जन समस्याओं को हमेशा लेकर सेवा में रहते हो, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस विद्यालय के लिए जो भी इन्होंने मांग की है, और एक इधर से एप्लीकेशन हो रही है, छोट माता का भक्त कतरा हाथ खड़ा करो, चौथ माता का 15-30, मैं क्यों भाई एक आदमी के लाल 1 लाख दे 1000, सॉरी, अब ये भोपा जी कम लाया है मनक, तो एक बात को नहीं, कागज मुंह 10 लाख दे तो आदमी 5 आते आया तो 5 लाख ही ले लिया ना, 5 लाख की घोषणा करूं, और इस साल ही काम न चालू कर दे। रोनिया बेड़ा में भी प्रधान साहब ने 1.5 करोड़ रुपए दे रखे, 3 काम उसमें पास है, तालाब में पास है, ओगड़ बाबा के 5 लाख पास है, रेवारी बाबा के 5 लाख, बहुत सारे 5 लाख नहीं झूठी घोषणा नहीं करते हम, 5 लाख देंगे, कहने को तो 10 पीस कहते हैं, कहने में क्या मिल रहा, जेब में खड्डा जी पान आवे, कांग्रेस वाला वो खे गया, वो समाज जवाना वोट ले गया, 1 रुपये नहीं दिया अब तक, 1 रुपया भी नहीं दिया, उधर कह गए वहां दे गए, वहां जगह जगह भवानी में कह गए, बात कर 1 रुपया की फुट्टी कौड़ी नहीं दी। आपके छोट माता के अच्छा स्थान बने, इसके लिए 5 लाख रुपए का मैं सामुदायिक स्वीकृत कर दूंगा मेरे विधायक कोष से। इसी साल उसको काम भूमि पूजन करेंगे, छात्रावास बनेगी, उसके साथ इसको काम को चालू कर देंगे। रूनिया बेल्डा में अलग पंचायत बन गई है, तो प्रधान साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधान साहब, किशोर जी भाई साहब, आपके नेतृत्व में 40 साल राजनीति करते हो गए हम किशोर जी भाई साहब को, लेकिन ये उधर थे 40 साल तक, और जैसे ही इधर आए चुनाव से पहले आ गए 2 बातें, अभी तो बड़ा अटी डूंगर शो है नाना भाई, चुराओ अरटी हथ पड़ो तो अटी चुराओ मानो, तो सरकार आ गई भाजपा की, तो बड़ा डूंगर हथ पड़ा से डूंगर ही खड़ रहा अपना दिया रहा,
लेकिन ये वह आदमी है जो चुनाव से 1 साल पहले सीना ठोक के कांग्रेस के ठोकर मार के अपने पास आने वाले ये आदमी तो मैं विशेषकर प्रधान साहब और प्रधान साहब की पूरी टीम को हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और देखो भगवान की कृपा हुई आंखों पर, ये सोच कोई वादा नहीं था, कोई कमिटमेंट नहीं था, लेकिन इधर आने के बाद भगवान ने देखा, ठाकुर जी ने, मांगड़ देव ने, शंकर भगवान ने, हनुमान जी महाराज ने, 33 करोड़ देव, भाई ये मेहनत करने वाले आदमी, ईमानदार आदमी 40 साल हो गया तो इसको सम्मान मिलना चाहिए। आता ही है के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को ऑर्डर कर दिया, भाई जाओ प्रधान से बैठो। ये ऐसे लोकप्रिय और जन नेता है, जनता से जुड़े हुए रात दिन। मैं जयपुर रहता हूँ, प्रधान साहब कहा पंचायत समिति 8 बजे रात को शाम को फोन करता हूँ 10 बजे, कहा तो मैं पंचायत समिति हूँ, अब जा रहा हूँ 5-7 आदमी बैठा है, को काम कर दूंगा। कहने का मतलब एक जनप्रतिनिधि को ढूंढने में भीलवाड़ा, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, वो रहता तो भीलवाड़ा ही है, लेकिन वो कह रहा था भाई साहब तो अभी यूपी दौरे में। अरे यूपी में तो योगी राज है, वहां क्या तुम्हारा लेना देना है? वहां तो यूपी जी ने, योगी जी ने ऐसा डंका बजा रखा है जो अच्छे अच्छे आदमियों की, जो उनकी गाड़ी पलट जाती है वहां, और नहीं पलटी तो पलटा देते हैं। ऐसे वहां तो मजबूत हिंदुवादी नेता योगी जी है जो पूरे यूपी को कंट्रोल कर रखा है उन्होंने। ऐसे नेता वहां कुछ भी नहीं है। गुजरात में जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे गुजरात में, ऐसे विकास हुआ, इस तरह जिस तरह लगातार सरकार रही मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भाजपा की, हरियाणा में लगातार सरकार है, उत्तराखंड ये लगातार सरकारें आ रही है, राजस्थान में भी लगातार सरकार आएगी। आज मैं आपको घोषणा कर रहा हूं यहाँ, क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी विकास के इतने ऐसे काम करवा रहे हैं जो जनता, भाजपा और हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम वोट मांगेंगे हम आने वाले विधानसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव के समय हमारी सरकार ने जो वादे किए थे जनता से चुनाव के समय, उन वादों में से लगभग 65% पहले और दूसरे बजट में हमने वादे पूरे कर लिए हैं। और कांग्रेस ने अंतिम वर्ष में घोषणा की है, वादे पूरे नहीं किए। मैं समय ज्यादा हो गया, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और आपकी कोई छोटी मोटी बात है तो आप हमें बता सकते हो, मिल सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि मेरी एक पंचायत नहीं है, मेरा एक गांव नहीं है, सरसेर नहीं है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में छोटे मोटे 600 गांव है, मजरे ढाणी गांव, रेवेन्यू विलेज, पंचायत 60, नगर पालिका, और भी राजस्थान में दूसरी जगह से भी, स्वाय मानपुर दोसा, दूसरी जगह से भी कार्यकर्ता आते हैं, सबके समय देना पड़ता है, चाहे 1 मिनट दो। तो इसलिए आप बुरा मत मानो, फोन की समस्या रहती है, आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कागज ऑफिस में भेज सकते हो। आपके लिए द्वार खुले हैं, 24 घंटा आपके लिए द्वार खुले हैं, आपकी सेवा के लिए। आप यहाँ मेरे ऑफिस में आ सकते हो, घर आ सकते हो, जयपुर में भी कार्यालय, वहां भी स्टाफ लगा रखा हमने आपकी सेवा के लिए। रात दिन पत्र लिख रहा, कल गया मैं, कल भी 10-15 लेटर लिख के आया हूँ, परसों भी लिख के आया हूँ। और जयपुर विधानसभा में रहते हुए, वहां काम होते हुए सरकारी कार्यालयों में, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि रात की 12 बजे वहां से फ्री हूं जयपुर से, और 2 बजे आके सोता हूं, और सुबह 6 बजे से आपकी सेवा में लग जाता हूं। 6 बजे से रात की 12 बजे तक आप मेरे से मिल सकते हो, यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, आपस की, सरपंच की लड़ाई, अभी ये बेटा ये 7-8 ही सरपंच हमारे लिए, मुखिया के घूम, ये सरपंच को ठीक रहो, हमारा ऊपर मत फोड़ो। जनता जिन्हें वोट दे और जिता दे, उनका मुंह भाग और प्रधान जी में माला फेंक दे, भाई बन गयो। कोई हमारे नाम पे कोई सरपंच बनना चाहता है, भूल मत करना। आपके व्यवहार से, आप ईमानदारी से सेवा कीजिए, दौड़ दौड़ की सेवा कीजिए। मैं जब 2005 में सरपंच बना तो मेरे को जयपुर से लाए धनराज जी साहब रही, मुख्य साहब हमारे पत्नी अनपढ़ है, माँ भी अनपढ़ है। अरे अगर मैं फटा दे वहां एक दिन में, ये 10-15 गुरु जी लगे, धनराज जी साहब गवाह है, 15 टीचर लगे, अबे सिंह जी भाई साहब, लक्ष्मण जी भाई साहब, 15-20 बेटे बच्चे, ये सब एक ही दिन में नाम लिखा, बस उगमा देवी, देवी भी नहीं लिखा, उगमा सिखाया, और इन्होंने पार पटक दी, एक दिन में साइन करना सिखा दिया। और ये जनता की ताकत है, आपकी भावना
और आपका विश्वास कि सबसे बड़ा हमारे लिए धन है। और हमने कार्यकाल अभी गुरुजी ने कहा है, भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं हम, उन्होंने आदर्श स्थापित किया। ऐसे ही जनप्रतिनिधि भी एक सेवा का कार्य है। तो जो आदमी ईमानदारी से काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं भगवान के घर उसका द्वार खुला रहता है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आने वाले समय में सरसे का खड़ा हो, जो सब आप खड़ा कर दीजिए, भाजपा ने वोट देव ना सरसे कांग्रेस की जमानत जब्त होनी चाहिए, यहाँ से एक भी वोट नहीं जाना चाहिए, काम सब होंगे। विकास के लिए तो अपन बनाते हैं जनप्रतिनिधि। ये स्थान विद्या मंदिर है और इस विद्या मंदिर में हमारे बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो गांव का नाम रोशन होगा। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और ये जो अतिक्रमण हटे ना, ये घबराना मत, आपके लिए बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। मैं बाद में बताऊंगा, मेरे से अकेले मिलना, इतना फायदा होगा आपको जो 7 जन्म तक भी नहीं भूले वो मेरे को। अभी कुछ आप अकेले मिलना मेरे से, जिसके नुकसान हो अतिक्रमण, मैं आपको फायदा बताऊंगा कितने फायदे हैं। 15 फायदे होंगे आपको बाद में, लेकिन अभी मैं घोषणा नहीं करूंगा। इसलिए मेरे से आप अकेले में मिलना, जिसके भी बाहर कांटा रोड़ी कोट दीवार हटी ना, तो बाद में मिल जाओ मारो, मैं थाने बताऊं। और बजरंग जी ने ध्यान एक गवाह है, आधो फायदा ध्यान सरपंच की मदद चाबी संभलाई पंचायत की। मैं पुनः मेरी पंचायत में मेरे सभी सरपंच साहब जो मेरी अनुपस्थिति में इस जनता की सेवा में लगे हुए हैं, कांटी से सरपंच साहब आए हैं, टिक्कर से आए हैं, हमारे कल्याण जी आए हैं, हमारे पुचनपुरा से आए, सभी दौड़ बिलेटा पिपलून सभी सरपंच साहबों का मैं पुनः हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी का स्वागत करता हूं। विशेषकर मेरे विद्वान साथी गुरुजनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपकी वजह से आपने इस विद्यालय में मैंने पढ़ाई की थी और इस विद्यालय से मैंने 10th पास की और इसी विद्यालय से मैं आपकी सेवा के लिए विधायक हूँ। दूसरी बार विधायक हूँ, 2 बार सरपंच बनने का मौका मिला। सरपंच प्रतिनिधि था, सरपंच तो नहीं बना, कृषि मंडी डायरेक्टर बने, सहकारी समिति में अध्यक्ष बने और भी पार्टी में संगठन में काम किया। तो ये आपके आशीर्वाद से आपने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, इसलिए मैं हमारे विद्वान साथी और गुरुजनों को मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रिंसिपल साहिबा को और इनके पूरे विद्वान साथियों को, और बाहर से प्रिंसिपल साहब आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, बेसिंग जी भाई साहब आए हैं, रघुनाथ जी भाई साहब आए, सभी हमारे गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। आप पधारे, आपने अमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका आभार प्रकट करता हूँ। और सभी को भोजन प्रसाद मिष्ठान बनाया ठेकेदार जी ने, हमारे सोमानी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सबको ये क्या है, नांगड़ है, आज नांगड़ में भोजन प्रसादी भी हुआ है, तो ये नांगड़ भी इन्होंने किया। बिल्डिंग तो बनाई और इनका काटा लग रहा 15 लाख रुपए, जो वो मैं सैंक्शन जारी कर दूंगा, आप चिंता मत करो। इसकी भी घोषणा करता हूँ, आपके कोई कमी नहीं रहेगी, विधायक कोष से दे दूंगा, क्योंकि पैसा जनता का गांव का है। चुपचाप न दूं, सबके सामने खेल दे रही हूँ, ये आपका घाटा पूरा हो जाएगा। 1 करोड़ 78 लाख की स्वीकृति है। कितनी है इस बिल्डिंग की? कांग्रेस के शासन में ये बिल्डिंग 2020 में बन जाती। इसकी कॉस्ट अभी 4.5 करोड़ है। कितनी? लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं ने, अनिल जी भाई साहब सुन लो, कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं ने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इतनी दुर्भावना की कि स्कूल नहीं बने। लगातार 5 साल तक इस प्रस्ताव को एक तरफ रद्दी की टोकरी में डाला गया। जैसे भजनलाल जी की सरकार आई, कोई टेंडर और लेने वाला नहीं था। मैंने निवेदन किया ठेकेदार जी को, ठेकेदार जी इन बच्चों के लिए बना दो। मैंने इन्हें प्रार्थना की, जयपुर गया मैं, एक्शन साहब को, ये अमन जी बैठे हैं, मेरी गाड़ी में बिठा के ले गया 5 बार जयपुर, लेकिन फाइल को ऐसे फेंक दी उन्होंने, नहीं ओढ़े दिया। पैसा पास था। आज पंचायत में सरपंच ने आपको बना दिया, पंचायत काम करेगी, ताला लगा दे, कैसे काम करेगी? ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने पंचायत में यहाँ ही नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ के विकास कार्यों के, स्कूलों भवनों के, उन्होंने फाइल कचरे की टोकरी में फेंकवा दी कि काम नहीं होना चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए, सड़क नहीं बननी चाहिए, स्कूल नहीं बननी चाहिए, अस्पताल नहीं बननी चाहिए। लेकिन
भगवान के घर, देर है अंधेर नहीं, सच्चाई की जीत हुई। धन बल का प्रयोग किया उन्होंने चुनाव में, विधानसभा में बाहुबल का प्रयोग किया। पुलिस प्रशासन सीआई साहब बैठे ये सीआई साहब दौड़ते थे उनके आगे और निर्दोष लोगों को उठा के लाके बंद कर देते थे कि वोट के आकर सोगन ले, गंगा जड़ी उठी देवनारायण की सोगन खा, ठाकुर जी की सोगन खा, भीलवाड़ा देवरो ठोक, भाई साहब को ठोक दे। लेकिन फिर भी भगवान के घर सच्चाई है, ये सच्चाई की जीत हुई है। गुंडागिर्दी को सहन करने वाली जनता नहीं है। या तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, संतोष सेठ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कबाड़ी भी नहीं मानता इन बातों में। कांग्रेस के छुट भी आए तो ये तो कबाड़ी नहीं आता है, ऐसे हैं। भीलवाड़े से आए थे, उधर कोटड़ी से कबाड़े से वेगनार ली और जातपुर आ गए, अनिल जी को पकड़ लिया। ऐसे आदमी को पकड़ लिया, 10-15 आदमी को, जो भोली भाली जनता विश्वास में आ गई और काट की आंटी एक बार चढ़ी, एक बार चुनाव जीते। अब तो यहाँ की जनता इनके छलाव में भी नहीं आएगी, इनके बहकाव में नहीं आएगी, प्रलोभन में नहीं आएगी। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता गाँव जा रहे हैं, हम गाँव के बीच में जाकर घोषणा करें। न तो हम इनको सोगर खिला रहे हैं, न इनको पाबंद कर रहे हैं वोट की, हम वोट की बात ही नहीं करें। हम तो ये कह रहे हैं हमारे लायक काम बताओ, काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, तो पुण्य का तो हमारे को भगवान दे देगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बोल गया हूं तो मैं वो तो खेओ का मुँह थाको बेटो हूँ, थाको यो हूँ, मुँह तो हाथी थाको बेटो हूँ ना भैया, होने थाको बेटो, आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपके घर का सदस्य हूँ, इसलिए आप हमेशा आशीर्वाद दो या तो देता रहिए।